जब जब मैं इस कलीसिया में आया हूँ, पास्टर और कलीसिया के लोग दोनों आशीषित हुए हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर मुझसे आशीष देने लाया है। तो सबको जय मसीह की। यीशु मसीह बाइबल कहता है कि ये संसार में परमेश्वर का पुत्र होकर आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कैसे कि आप सबसे ऐसा प्रेम करे कि अपना छोटा बच्चा किसी का है, किसका है? आपका है नहीं? उधर पीछे किसका है? छोटा छोटा बच्चा दिखाई। आप कचना से इतना प्यार करें ये बच्चा को आज रात यहीं छोड़ के चले जाए अकेला। हो सकता है, हाँ हो सकता है। कचना से आप इतना प्यार करें, वो आपका बेटा है, यहीं छोड़ के चले जाए और उधर से सियार आए, उधर से लोमड़ी आए और उसको फाड़ के खा जाए। हो सकता है, हाँ। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया आप और हमसे, उसने आपको और मेरे लिए बचाने के लिए वो अमर परमेश्वर, जीवित और जिंदा परमेश्वर, अपना उसके पास एक ही बेटा था। कितना बेटा था? एकलौता बेटा, एकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए भेजा। हमारा काम जो है, काम का जो मजदूरी है, हमारा काम है पाप करना। हमारे बाप दादाओं ने, प्रदादाओं ने जितना भी है पाप किए थे, उनका पाप का मजदूरी मृत्यु था। और मनुष्य भेड़ के नाई सब के सब क्या हो गए थे? भटक गए थे। बीमारी के कारण, लूटपीट, लड़ाई झगड़ा के कारण सब कष्ट काट रहे थे, कष्ट कर रहे थे, दुख उठा रहे थे। तब उनका बाइबल बताता है, याकूब का पुस्तक में, अभी आपको हम खुलाएंगे बाइबल। याकूब के पुस्तक में बोलता है, लालसा, मनुष्य का जो लालसा है वो जीवन में आता है और वो लालसा गर्भ धारण करता है। क्या करता है? और वो पाप जनता है। क्या जनता है? लालसा पहले क्या आता है? गर्भ में आता है, उसके बाद क्या जनता है? और पाप जनकर वो पाप पढ़कर मृत्यु बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ। तो उसी प्रकार हम अब शारीरिक मृत्यु नहीं, खाली शारीरिक मृत्यु नहीं, हम आत्मिक मृत्यु भी मरते। क्या थे? अब ये शारीरिक मृत्यु क्या है, ये आत्मिक मृत्यु क्या है, थोड़ा जान लीजिए। हम आज आपको सिर्फ भूत भगा के, आपके समस्या को भगा के घर नहीं भेजेंगे। क्या नहीं करेंगे? आपके समस्या को, भूत को भगा के घर नहीं भेजेंगे, लेकिन प्रभु के वचन में आज प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह चाहता है कि आपका जीवन बदल दे, आपका घर बदल दे, आपका परिवार बदल दे। ऐसा लगेगा, ऐसा रहेगा, ठीक रहेगा। तो आपको थोड़ा सा वचन समझाने चाहते हैं। तो ये है कि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु बन गया था। क्या बन गया था? अब मनुष्य आत्मिक रीति से मरने वाला था। कौन रीति से? अब एक बार जन्म लिया तो आदमी को मरना ही है। क्या है? मरना है। एक बार जन्म लेता है तो एक बार क्या होता है? लोग एक बार जो जन्मते हैं वो एक बार मरते हैं। अभी हम जन्म लिए हैं, हम लोग एक बार मरेंगे। एक बार मरेंगे, एक बार जन्मेंगे, 2 बार मरेंगे। कितने बार मरेंगे? आप लोगों को पता है कि एक बार ही आदमी मरता है। कितना बार मरता है? वो सब पता है कि एक बार, लेकिन यहाँ पर 2 बार मरेंगे हम लोग। कितने बार मरेंगे? बाइबल कहता है हम लोग पाप के कारण 2 बार मरेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, वो कितने बार मरेंगे? 2 बार मरेंगे। 2 बार मरते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो 2 बार ऐसे मरते हैं। अभी जन्म में
और बुरा हो या बीच में हो या किसी बीमारी से हो या किसी दुख से हो या किसी पीड़ा से हो, वो लोग मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। उसके बाद मरने के बाद उनका जीवन कहाँ जाता है? दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा, नाना प्रकार की आत्मा से जो मरते हैं तो शुद्ध दुष्ट आत्मा उनको लेके जाता। तो बाइबल बताता है कि दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा जिस प्रकार का लोग मानते हैं उसी प्रकार से उसका मृत्यु होता है, वही जाता है। तो मरने के बाद हमें बाइबल कहता है कि उनका मृत्यु दोबारा इसलिए होता है कि वो मरने के बाद अनंत नरक कुंड में जाए। परमेश्वर आपको शारीरिक मृत्यु से बचाने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जहाँ कहीं है, यहोवा परमेश्वर का आत्मा है, यहोवा परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा जहाँ कहीं है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, बस एकलौता पुत्र को देखा। फिलिप ने कहा सुनिए, आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन हमको क्या, किसको दिखा दीजिए? पिता को दिखा। किसको दिखा दीजिए? पुत्र यीशु ने कहा कि मुझे देखा तो पिता को तूने देखा। तो क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। तो हमारा परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाने आया। क्या करने आया है? क्योंकि बाइबल कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप प्रतिरूप में मिट्टी का पुतला बनाया और उसने उसके नाक होने में क्या कर दिया? सांस फूका और सांस फूकर वो मनुष्य जीवित प्राणी हुआ। इसलिए जो परमेश्वर प्रभु हम लोग करते हैं, वो अंदर में थोड़ा सी गलती भी करते हैं तो हमको महसूस होता है ये अंदर में आत्मा है। क्या है? और ये जो आवाज है, जो आप मेरा आवाज को सुन रहे हैं, आपकी आवाज को मैं सुन रहा हूँ, जब आदमी मृत्यु होता है तो ये भी गायब हो जाता है। उसके बाद में आप बोलेंगे कि लाश कहाँ रखा हो रे, ठंडा पड़ गई, आप बोलते हैं ना मोगी भाषा में, तो वो शरीर हो गया, वो मिट्टी हो गया, आत्मा अब आत्मा दो ही जगह जाता है। आत्मा परमात्मा के पास जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? तो परमात्मा के पास जाने के लिए अब देखिए, हमको हमें इधर आने के लिए हमें उसका जरूरत पड़ा, लोकेशन का, जो कि बताता है। तो वो लोकेशन उसको फॉलो करना है, हमको बताते जाएगा, बोलेगा बाया मुड़िए, बाया मुड़िए, लेफ्ट राइट बोलते जाएगा, ऊपर जाइए नीचे जाइए बोलते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर खड़ी है, अभी आप भुला रहे हैं, सब बोलते जाता है। तो उसके पीछे 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 हम चलते हैं और वहां पर पहुंचा देता है। क्या कर देता है? उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा, सुनो मार्ग और सत्य जीवन मेरे बिना तुम स्वर्ग में। हमारे आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह को पृथ्वी में आना था। तो बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है, उसने अपने एकलौता पुत्र को भेजा, उस पर जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए और बहुत दायित्व का जीवन और अनंत जीवन पाए। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो क्या होंगे? नाश होंगे, है ना? तो यहाँ हम लोग नाश होने वालों में से नहीं, जीवन पाए लोग हैं। तो दोबारा मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर आया। उसके बाद हमारे जगह में वो कलवरी क्रूस में जाकर पाप के मौत उठा हुआ मारा गया। क्या हुआ? गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा। जो यीशु मसीह दुनिया में आया था, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, वो मर गया सूली में। जो इतना ही विश्वास करते हैं उनका दोबारा मृत्यु होने का मतलब यहाँ मरेंगे, उनको अनंत नरक में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो कोई विश्वासी लोग हैं, आप हम भी मरेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ से प्राण निकलेगा आत्मा परमात्मा के पास जाएगा। क्योंकि मार्ग सत्य जीवन बाइबल कहता है कि पिता के दाहिने बावले में जाकर
परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, और गलील के लोग जो है देख रहे थे बेथानिया से यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया ले जाने वाला थे, तो चेले लोग वहां गए थे और यीशु मसीह 40 दिन 40 रात रहे अपने चेले के साथ, और वो बादल में देखते 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 उठा गए और लोप हो गए। बाइबल बोलता है कि लोप हो गए। तो वहां पर ज्योतिमय 2 स्वर्गदूत आया और कहा, सुनो गलीली, तुम लोग क्या देख रहे हो? जिस प्रकार से यीशु मसीह गया है उसी प्रकार से विश्वासियों को जो जीवित रहेंगे लेने आएगा। जो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, यदि कुछ भी हो जाता है तो डायरेक्ट यीशु के पास जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पिता के दाहिने बाहुले में बैठ के हर एक पापियों के लिए, अभी भी हर एक गरीबों के लिए, हर एक तकलीफों के लिए विनती कर रहा है। इब्रानी के पुस्तक बोलता है। हालेलुया। मत्ती 19 का 16 पद से 30 पद तक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह एक व्यक्ति था, वह यीशु के पास आया और बोला, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना पड़ेगा? यहाँ पर एक आता है, वो व्यवस्था को जानता है, वो नियम को जानता है, एक जवान लड़का है, क्या हो, और वो धनवान है, उसके पास क्या है, धन है। तो वह एक व्यक्ति था, वह यीशु के पास आता है आया और बोला, गुरु अनंत का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना, अच्छा काम करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, अच्छा क्या है, इसके बारे में तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अच्छा तो केवल एक ही है। फिर भी यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू आदेश का पालन कर। मतलब अच्छा क्या, अनंत जीवन क्या है? आपका ये कहानी है, अनंत जीवन नहीं है। सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, आप नवादा में एक ही व्यक्ति क्यों खड़ा हो? वो आत्मा सच्चाई से खड़े हो, क्या हो? बोला कि सुनो, तू अनंत जीवन पानी चाहता है तो तुमको आज्ञा को जानना होगा। क्या बोला? आज्ञा को जानना होगा। और बाइबल बताता है शैतान भी परमेश्वर के वचन को क्या करता है, जानता है। याकूब 2:19 में बोलता है, शैतान थर-थर कांपता है और वो क्या है, प्रभु से डरता है। तो क्या शैतान थर-थर कांपता है, प्रभु से डरता है? तो वो क्या, शैतान के लिए स्वर्ग बनाया गया है? शैतान स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध करके स्वर्ग से गिरा है। तो आज्ञा शैतान नहीं मानता। क्या नहीं मानता? यदि आप परंपरा, नियम, इधर उधर धन दौलत पैसा रुपया और ठीक तो हो गई, लेकिन आप कहाँ रह जाएंगे? चर्चा वो चर्चा की सीजन में काय बन गए, माथा दर्द हो ठीक हो गए ना, पीठ दर्द ठीक हो गए ना, पाँव सूजन ठीक हो गए ना, मुंह सूजन ठीक हो गए ना, पति पत्नी के परिवार वो ठीक हो गए ना, आप जाए तो कहाँ जरूरत है? हाँ, मत जाइए। तो जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वो आना मत, क्योंकि ये सारे जिसके पास हम धन दौलत के बात कर रहे हैं, इनके पास जीवन, मेरे पास जीवन है। जिसके पास जीवन है वो उसको जीवन देगा। जीवन का जीवन हालेलुया, जीवन आपके पास है। क्योंकि बाइबल बोलता है, सुनो, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, यह पृथ्वी भी मैंने सृष्टि किया है। बाइबल कहता है कि पृथ्वी भी सुनसान और बेबड़ों का क्या था? सुनसान और बेबड़ों था। अंत में पानी अंधकार ही अंधकार था, उसमें मर डाला था पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि मसीह का विश्वास करते हो तो आपके जीवन में जितना भी बीमारी का अंधकार हो, जितना भी गरीबी का अंधकार हो, जितना भी कमजोरी का अंधकार हो, जितना दुर्बलता का अंधकार हो, जितना लड़ाई का अंधकार हो, झगड़ा का अंधकार हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में देनदारी हो जाएगा। तो आप कहेंगे, मेरे जीवन में छीने हो, मेरे जीवन में छुटकारा हो, मेरे जीवन में उजाला हो। यीशु मसीह के नाम में हम भूत बना दे।
क्या भूत भगाने का हम जादू सीखे आए हैं? हे मास्टर जी, आप जादू सीखे हैं? हम कोई मंत्र सीखे हैं? हम लोग सिर्फ बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में उजाला हो तो बोला उजाला, उसके बाद उजाला और उजाला करके छोड़ देता ना, लेकिन उजाला को क्या किया? तो यीशु मसीह ने बोला कि तुमको अनंत जीवन पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाइबल का आज्ञा को मानना पड़ेगा। तो उसने यीशु से पूछा कौन सा आदेश, कौन सा आज्ञा? तो तब यीशु बोला हत्या मत करना, हिंसा मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत दे, अपने पिता और अपनी मां का आदर कर, और जैसे तू अपने आप को प्रेम करता है, जैसे अपने आप को समान प्रेम करता वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्यार कर। क्या है बाइबल क्या बोला यीशु मसीह ने? पहले अपने अपराधियों को अपराध क्षमा करो, तब मैं भी तुम्हारा अपराधों को बहुत बड़ा मान है ये लिए पड़ोसी से प्रेम करना और धर्म आदमी पड़ोसी से प्रेम कर पाए। तो आप यदि मसीह में आते हैं क्या दें? आप ऐसा बोलते आपका अपराध क्षमा नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने बोला पहले तुम अपने अपराधी का अपराध क्षमा करके आओ, तुम्हारा क्या होगा? अपराध क्षमा होगा। इसलिए हमें पड़ोसी के साथ हमने सोचा है जो भी करे, लेकिन हमें उसको क्या कर देना है? क्षमा करेगा, क्योंकि इससे हम उसको क्षमा करेंगे, हमारा अपराध जितना भी हो प्रभु यीशु मसीह क्षमा करेगा। अपराध क्षमा हो करके हम आनंद का जीवन में प्रवेश करेंगे, क्षमा होने के बाद करके हम जमाए हो जाएंगे, और क्षमा होने के बाद करके हमारे जीवन में घाटी होगी है नाम में हालेलुया। बहुत लोग पति को सवाल करता, बहुत लोग ये करता हमारा नहीं है, हमारे ये करने की हमारा करने ये सब छोड़ दीजिए। हालेलुया। इसके बाद में अब क्या बोलता है? यीशु मसीह ने बोला ऐसा ऐसा करना, अपने आप को पड़ोसी से प्रेम करना। तो युवक ने यीशु से पूछा इन सब बातों का पालन किया है? युवक ने यीशु से पूछा मैंने इस सब बातों का पालन किया है। उसने बोला मैं तो ये सब तो पालन करते आ रहा हूँ, अब मुझे किस बात की कमी है? ये करने के बावजूद भी कोई कमी है? तो अब कमी है तो यीशु ने उसे कहा यदि तू संपूर्ण बनना चाहता है तो जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेच और गरीबों में बांट दे, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके। फिर आ और मैं तेरे फिर आ और मेरे पीछे बोले। अब देखिए तो संपूर्ण बनने जा रहा, क्या बनने जा रहा? हमारा यीशु मसीह आधा शैतान आधा प्रभु है। जितना को पता है ना प्रभु जी कर रहा थी, सब प्रभु जी कर रहे, सब प्रभु नहीं कर रहे, सब प्रभु बीमारी, मृत्यु, सर्दी, खांसी, एक्सीडेंट, दुर्घटना, पागलपन, टीबी, कैंसर, अभी तक शुगर, डायबिटीज बन मेरो जठिया, बाबा सिर, ऊपर में दर्द, हाथ में दर्द, नस से दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, साइलेंस, नाना प्रकार का बीमारी बेटा है। बाइबल बोलता है कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से आपको धन, बर्तन, भलाई, आनंद, शांति, प्रेम, दया संपूर्ण। हालेलुया। जानते हैं ये संपूर्ण जानते हैं हम उस करेंगे क्या करेंगे? उस कोशिश में परमेश्वर हमें क्या करेगा? भरपूरी आशीष देगा। तो यहाँ पर यीशु ने उसे कहा यदि तू संपूर्ण बनना चाहता है
तो जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर धन गरीबों में बांट दे, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके, फिर आ और मेरे पीछे भाग। किंतु जब उन नौजवान ने यह सुना तो यीशु मसीह का जो बात को सुना वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान क्या हो गया, दुखी होकर चला गया। यीशु ने अपने शिष्यों से चेला से कहा, मैं आपसे सत्य कहता हूं कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पाना कठिन है। मैं तुमसे कहता हूं कि किसी धनवान व्यक्ति के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने से एक ऊँट का नौगुने सुई के नौकरी से निकल जाना आसान है। जब उसके शिष्यों ने यह सुना, चेलों ने जब सुना तो अचंभा से चौंक कर उन लोगों ने पूछा, अचंभा भरकर पूछा, किसका उद्धार हो सकता है? आप बीमारी के समय हैं तो आपको चंगाई मिलेगा, आप गरीबी कर्जे में डूबे हैं तो आपका ये महीना 15 दिन के अंदर में कर्जा खत्म हो जाएगा। यदि आप आसान के झगड़ा में हैं तो आप पूरी जिंदगी से रिहाई हो जाएंगे। लेकिन आप सुन लीजिए, उद्धार किसका होगा? पूछा कि किसने पूछा? यीशु से पूछा। चेले लोगों को किसने? चेले लोगों ने यीशु से पूछा उद्धार किसका होगा। अब यहाँ पर उद्धार किसका होगा बात ये है, मेरा उद्धार हुआ इसलिए मैं आया हूँ। आप लोग इधर उद्धार का नहीं, कौन सा बाकी रहा उद्धार किसका होने वाला है? उद्धार मेरा होने वाला है। चित्र लोगों ने पूछा यीशु से उद्धार किसका होने वाला है? बोली मेरा होने वाला है। तीसरे स्तर का आपको अभी नहीं बहुत ऊंचा स्थान में दिया जाता, लेकिन हालेलुया बोलिए फिर से, बाइबल मानता है यीशु मसीह वो चट्टान है, वो चट्टान है, हम उस पर है। और बोलता है बाइबल वो चट्टान पर वो पैसा डाला था वो भी चूर चूर होता है, और वो चट्टान जिस पर गिरता है वो भी चूर तो वो चट्टान के ऊपर हम हैं, और इसका मतलब कि हम ही चट्टान है। हालेलुया। हम समस्या से डरे हुए नहीं, हम समस्या के ऊपर में हालेलुया 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 करने वाले होना चाहिए। हालेलुया। और हम बात उसको यीशु के नाम से टेल लेंगे, वचन को जानेंगे और मूल प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, क्योंकि मरकुस 16 में लिखा है, 17 में लिखा है, विश्वास करेंगे जो विश्वास करेंगे किस पर? यीशु ने कहा मुझ पर जो विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को डालेंगे, बीमारियों पर हाथ रखेंगे, क्या हो गया? और सांपों को क्या करेंगे? आपको हाथ खा लेंगे, काट दीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं। नई भाषा बोलेंगे और 20 भी पीएंगे, 20 भी पीएंगे, 20 का है, हम रोज 20 पीते, पति पत्नी के द्वारा पीती, पत्नी पति के द्वारा होता है, पूरा गरीबी में कमजोरी में जीवन रोज विषय है। लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला वो विषय कोई हानि यीशु मसीह के नाम से हमारा चला यीशु मसीह ने लिख दिया। क्या चीज लिख दिया? बोलिए यीशु का लहू से लिख दिया। क्या चीज लिख दिया? बाहर से लिख दिया है। क्या है? ये मेरा है, तुझे हम इसलिए आपका हक लेना सीखिए। उसके बाद सब उसके शिष्यों ने यहाँ सुना तो मंगल उधार किसका हुआ पूछा, तो यीशु ने उसे देखते हुए चेले को देखा और कहा मनुष्य के लिए यहाँ असंभव है कि
किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम बोला परिस्थिति देखकर, गरीबी देखकर, मुक्ति के तो मेरे से नाम मोहल्ला के 10 साल से की पिक्चर में बांधी है, 20 साल होने लगे मुश्किल हो जाए। हालेलुया, ये ना हालेलुया। और बर्तमान हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। और यीशु मसीह ने बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे पुनरुत्थान और जीवन उनका है। हालेलुया। हम लोग महिमित होना है, धनों में, दौलतों में, पैसा में, रुपया में, चाल चलन, चरित्र, बीमारी से सब में छुटकारा पाना है। हालेलुया। इसमें झलकना चाहिए, पहले विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ से यहाँ घुसाना चाहिए, उसके बाद यहाँ से जो दिल से निकलता है ना वो सीधा परमेश्वर से, उसके बाद स्वर्ग का क्या हो जाता है। उसके बाद आपके आगे आगे परमेश्वर की धार्मिकता और आपके पीछे पीछे परमेश्वर का तेज होगा। रात में आपका खंभा और दिन में बादल का खंभा होगा। आपको हानि पहुंचाने वाला आपके सामने सब कोई परिस्थिति आएगा। आपके सामने 1000 दाएं तरफ, 10,000 बाएं तरफ गिरेंगे, आपको कोई छू नहीं पाएगा। हालेलुया। इसके बदले में वचन से बात कीजिए। आपका उद्धार हो चुका है, आप उद्धार में चलिए और आपका जीवन सुधारने वाला। हालेलुया। पास्टर आइथुन और सुधारते थुन यीशु मसीह आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी लगता है 3:16 में बोलता है, हाँ बोलता है, कन्फर्म है कि तुम्हारा शरीर में परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में पवित्र आत्मा बसता है। और पहला यूहन्ना 4:4 में बोलता है, सुनो जो संसार में है उससे बड़ा तुम्हारे अंदर में है जो पवित्र आत्मा। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता है, पता है क्या बोलता है? सुनो ढाढ़स बांधो। क्या बोलता है? संसार में तुम्हें दुख और तकलीफ होंगे। क्या होंगे? लेकिन क्या करो तुम? ढाढ़स बांधो। अब क्यों बांधना है? वहां पर प्रश्न है, क्योंकि मैंने सारे संसार और परिस्थिति को जीत लिया है। सबसे बड़ा परिस्थिति पता क्या था? मृत्यु था। क्या था? उसको भी प्रभु ने जीत लिया। तो अब क्या चाहिए? और का चाहिए। हालेलुया। इसीलिए बोलता है उत्तर में जब पतरस ने यीशु से कहा, देख हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं, सो हमें क्या मिलेगा? अब बोला कि सुनो उद्धार किसका होगा? तो बोला कि परमेश्वर। मनुष्य में असंभव है, आप मेरे में क्या है? असंभव है। लेकिन तो असंभव है तो परमेश्वर के लिए सब कुछ। तो जो संभव बातें है वो कीजिए, और वो संभव बातें हम लोग न करें बोलते शैतान आपको क्या करेगा? परिस्थिति, आलसी, नींद, क्रोध, सहेली, दहेली, पहेली बुझाने वाला सब लाके आपको खड़ा कर देगा। चुगला करने वाला, उसके बाद बाइबल पढ़ने वाले में काम खत्म हो गए, अगर बढ़ाऊं उसके बाद करने वाला रख देगा, लेकिन आपको ये पढ़ने के लिए समय नहीं देगा। लेकिन आप में असंभव है, लेकिन परमेश्वर में संभव। हालेलुया। कुछ नहीं है तो किसका उद्धार होगा? तो सब कुछ हम लोग छोड़ छाड़ के तुम्हारे पीछे। यीशु ने उससे कहा, पतरस से कहा, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि नए युग में जब मनुष्य का पुत्र अपने प्राप्ति सिंहासन पर विराजेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लेते हो बाहर सिंहासनों पर बैठकर परमेश्वर के लोगों का न्याय करोगे। हालेलुया। पतरस ने पूछा, तो हमें घर पार छोड़ छाड़ के सब चल दिए हैं, तो हमारा क्या होगा? क्या बोला? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, जब परमेश्वर का पुत्र कहाँ जाएगा? एक बार उठिए। यहाँ क्या हुआ पूछा गया, तो यीशु मसीह यहाँ जवाब दे रहे हैं। यीशु मसीह किसको जवाब दे रहे हैं? चेले को। यीशु मसीह का वचन जो प्रचार करता है, जो वचन सुनता है और जो आराधना स्तुति प्रशंसा करता है, वो लोग कौन है? यीशु मसीह का चेले लोग हैं। हम लोग क्या है? यीशु मसीह ने बोला, जब अंतिम समय में जब पुत्र स्वर्ग में चढ़कर बैठेगा तो उस समय मेरे लोग भी वहीं पर बैठेंगे। हालेलुया। हमारा
आत्मा जहाँ यीशु मसीह बैठा है वहीं पर बैठा हुआ है। हालेलुया। क्या करें, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। नहीं बोलिए, हमारा आत्मा मजबूत है, शरीर पर विजय पाएगा, संसार पर विजय पाएगा, क्योंकि हम यीशु के साथ स्वर्ग में बैठाए गए हैं। वो बाइबल कहता क्या कहता है? तो फिर बोला, सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के लोगों का न्याय करेगा, और मेरे लिए जिसने भी घर बार या भाइयों या बहनों को, पिता या माता को या बच्चों या खेतों को त्याग दिया है, वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन भी अनंत जीवन का भी अधिकारी बनेगा। हालेलुया। 29 पद में है, उसके बाद में यहाँ बोलता है, और मेरे लिए जितने भी घर बार या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को त्याग दिया है, वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का भी अधिकारी बनेगा। किंतु बहुत से जो अब पहले हैं अंतिम हो जाएंगे, और जो अंतिम है वो पहले हो जाएंगे। हम लोग स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों अधिकारी हैं। हालेलुया। स्वर्ग से हम लोग चंगाई लाते हैं, तो पृथ्वी में शैतान को भगा के, कैंसर को भगा के, टीबी को भगा के, परिस्थिति को भगा के, और भेड़ के भेष में जो भेड़िया आता है भेड़िया को भगा के, क्या बोलते हैं, व्यभिचार को भगा के, तंत्र मंत्र दुष्ट के गौर को भगा के हम लोग वहां पर राज करते हैं। तो हमारा अधिकार है गरीबी को भगा के। ये कैसे होता पता है? जो मनुष्य से नहीं होता वो किससे होता है? परमेश्वर से होता है। और कैसे होता है परमेश्वर से? तो परमेश्वर में हम हैं और हम में परमेश्वर है। प्रभु मुझ में है और मैं प्रभु में हूँ, क्योंकि इसीलिए यूहन्ना 15:7 में कहा, सुनो तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, तो जो कुछ भी मांगो तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। और इसीलिए आज तुमको यह विश्वास करना है, नवादा के विश्वासी, गांव के औरत लोग, जो स्त्री लोग, जो दूर दूर से गरीबी में, पीड़ा में, और क्या बोलते दुख में, और छोटा सा झोपड़ी में, घर नहीं घर चू रहा है, दिक्कत में, समस्या में आप बैठी हुई है, आपसे असंभव है, लेकिन यीशु के नाम में परमेश्वर आपके अंदर होकर परमेश्वर यह वचन पूरा करने जा रहा है, तुम मुझ में बनो, मैं तुम्हें बनूंगा, मेरा वचन बने रहे, जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। वो है जो तुम में असंभव है, असंभव होने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाओ। जो मुझ में असंभव है वो किस में संभव है? अब क्यों है? क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। क्या है? कंफर्म होना चाहिए। क्या कभी कभी आपको और लगता है, या हमको लगता है, संभव परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, असंभव परिस्थिति हमसे होगा ही नहीं। क्या लगता है? कभी नहीं होगा। यह ऐसा संबंध हो सकता है जो अप्राय रूप से टूट गया हो, परिवार का जो संबंध हो, या धन और जो स्वास्थ्य से धन खो गया हो, आपका क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल जाते हुए, बीमार होते हुए, या परिवार टूटा, या स्वास्थ्य के कारण संबंधित कोई भी मामला, या कुछ और जहां कोई परिवर्तन असंभव नजर आ रहा हो, अब नहीं होगा। परमेश्वर के साथ हमेशा आशा बनाए रहती है। तो चाहे क्या बोलते हैं, चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों न हो, क्यों नहीं दिखाई दे, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्या है? आपके नजर में कितना भी बुरा, कितना भी गिर गया, आप मर गए, आप कुछ ना होते, अब मर गए नहीं होगा। रुको, मरा तो है लेकिन होगा। अब कहानी को समझिए, मरा तो है लेकिन होगा। नहीं प्रभु 2 दिन पहले आते तब तो हो जाता, लेकिन अब बोलिए नहीं होगा। लेकिन बोला सुनो, पुनरुत्थान और जीवन, विश्वास करोगी, या स्त्री को विश्वास करोगी तुम परमेश्वर की महिमा को। नहीं छुओ, बदबू आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा? सुनो, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर का भी जी सकता है। लाजरस क्या करो, बाहर
सड़िया था ना, असंभव था ना, संभव हुआ। एक शब्द है ना बोला, चिल्ला चिल्ला के कबर में जो करके प्रार्थना किया। हालेलुया। जहां नहीं है वहीं उम्मीद है। हालेलुया। इसीलिए जो दुख के साथ बोते हैं, वो जो रोते हुए बोते हंसते हुए काटेंगे। इसीलिए सुनो मेरे भाइयों बहनों, जो भी मसीह में आए हो ना, बैकस्लाइड नहीं होना। जो पास्टर जो करे उससे नहीं, लेकिन बाइबल के अनुसार चलना। मनुष्य पर भरोसा रखने वाला तो क्या होता है, श्रापित होता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला क्या होता है, आशीषित होता है। और जो यहोवा के बाट जोते हैं वो नया सामर्थ बल पाते हैं, लेकिन वो कभी भी थकते नहीं है, कभी भी मिटते नहीं है। उनका बल नया 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 होते जाता। हालेलुया। कोई लोग है ना आप लोग? हाँ, आप क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हम तो राजपूत है। आप लोग क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन नहीं है। हम तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और विश्वास करने वालों ने विश्वास करने वालों के जीवन से ऐसा विश्वास होगा कि उस पहाड़ों को कहोगे उखाड़ के उस समुद्र में चला जा, तो चला जाए। हालेलुया। क्रिश्चियन हम लोग, हम वो विश्वासी हैं, हम वो यीशु के चेले हैं। तो यीशु ने क्या बोला, वचनों के संदर्भ में परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पद 26 यहाँ उस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिससे अपने पीछे आने को कहा, जो कि आकर मेरे पीछे बोले। और 21 पद में यीशु उससे कहते हैं, जा अपना मान बेचकर, जो धन बेचकर कंगालों को दे दे। यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा था और वह जवान दुखी होकर चला गया। पद 22 के अनुसार यीशु बताते हैं कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। और 22 से और 24 में फिर भी परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बनना तो कठिन है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसके बाद यीशु कहते हैं, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता कि वह स्वर्ग में प्रवेश करे। पद 26 कहता है, संसार का धन कोई काम का नहीं, वास्तव में ये ज्यादा रुकावटें पैदा करती है। यीशु कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नोक में से निकल जाना सहज हो सकता है, आसान हो सकता है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह यरूशलेम के फाटक के संदर्भ में है, जिसे सुई का छेद कहते हैं। किसी ऊंट को इसमें से गुजरने के लिए अपने सभी सामान को खाली करना पड़ेगा। अन्य लोगों ने बताया कि ऊंट शब्द का मतलब एक तरह से रस्सी है, जो उस रस्सी हो सकता है कि वह सुई के छेद में से एक रस्सी डालने के बारे में बात कर रहे हो, या जो भी हो। ये उदाहरण के लिए यह प्रयास यीशु के शब्दों को तर्कसंगत करने के लिए था, जिसे वह भूल गए थे या नहीं थे। बात यह है कि एक ऊंट का सुई से छेद से गुजरना पूरी तरह से समझ से बाहर है, लेकिन मनुष्य के लिए जो असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है। चेलों ने बहुत चकित होकर पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। 25 और 26 पद के अनुसार इस दुनिया में लोग धनी, ताकतवर और प्रसिद्ध व्यक्तियों के अग्रणी रूप से देखते हैं। गरीब को नीचा देखा जाता है और उन्हें आखिर के रूप में देखा जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो गरीब है, वो कमजोर है, वो दुर्बल है, वो गांव के हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास धन हो न हो, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कितने धनवान के हैं आप उनसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये फर्क पड़ता है कि आपके पास यीशु है कि नहीं। तो आपके पास, हम आज पूछते हैं, आपके पास यीशु है कि नहीं? नहीं है, कितना कभी हाथ उठाते हैं बोल के, कितना हाथ उठाते हैं? हाँ, कितना हाथ उठाते हैं?
यीशु है। तो आपको 2025 तक में एक एक व्यक्ति, आज जो फर्स्ट में आए हैं और भी आएंगे, एक एक व्यक्ति किसी भी चर्च से आए क्यों न हो, कोई लीडर क्यों न हो, कोई पास्टर क्यों न हो, कोई काम करते क्यों न हो, आपका काम कले से चेंज होना, बदलाव होना शुरू होगा। हालेलुया। होगा होगा। कौन कर रहा है? वचन कर रहा है ना, होगा। हम मंत्र मारने वाला व्यक्ति नहीं है। हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा, हमारा सुनेगा तो आपका भी। तो यहाँ उतर चढ़ाव वाला परमेश्वर का राज्य है। यीशु उस धनी जवान से अपना सारा धन गरीबों को देने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वह मनुष्य अपना भरोसा परमेश्वर पर रखे। किस पर रखे? हम भी चाहते हैं कि आपका भरोसा किस पर हो? आपका भरोसा सीधा किससे हो? तो परमेश्वर पर भरोसा रखे। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर के राज्य में गरीबों का ज्यादा प्राथमिकता मिलता है। परमेश्वर के राज्य में जो निर्धन है, जो गरीब है, उसको प्राथमिकता ज्यादा मिलता है। आज यहाँ पर बोलता है हमारे लिए भी होना चाहिए परमेश्वर की ओर से अनुग्रह। ये अभी बहुत से 17 लाखों से भी ज्यादा गरीब बच्चे भूख के मारे और क्या बोलते हैं देशों में बहुत से कठिन और दुख में पड़े हुए हैं और मरते हैं। रोज का तो 17 लाख बच्चा मरते हैं भूख के कारण। क्या हमारा बच्चा भूख से मरा है? हालेलुया। तो हम उठ चुके हैं, तो उठ चुके हैं तो कमर कस के हमको दौड़ना है कि नहीं? वो 17 लाख भी हमारे प्रार्थना से क्या हो, भूख से न मरे, लेकिन उनको भी भोजन। हालेलुया। जानते हैं अमीर आदमी आपके पेट के लिए और अपने जीवन के लिए जीता है, लेकिन हम गरीब हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यीशु के लोग यीशु के लिए और यीशु के राज्य के लिए जीता है। हालेलुया। इसलिए हमको आशीष कर, वो आशीष से आपका जीवन बदलना चाहिए, वो आशीष से आपका घर बदलना चाहिए, वो आशीष से आपका परिवार बदलना चाहिए, वो आशीष से आपका समाज बदलना चाहिए। हालेलुया। बदलेगा, हमको गारंटी दीजिए। आप हाथ उठाकर बदलेगा, पक्का बदलेगा ना? और आप बदलिए। कौन बदलेगा? बोलिए, हम बदलेंगे। कौन बदलेगा? यीशु के नाम में हम बदलेंगे। आज से बदलने के लिए सीखिए। हालेलुया। हम यहाँ बदल गए हूँ। अब कहानी पुराना हो गया। क्या हो गया? जो मसीह यीशु में है, पुरानी बात बीत गई है, वो नया सृष्टि है। इसीलिए यीशु लोगों को सब कुछ देने के लिए बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने ऐसा किया। यीशु के पीछे चलने के लिए हर एक को कीमत देनी पड़ती है। इस बैरी दुनिया में उनका झंडा ऊंचा करने के लिए भी कीमत देनी पड़ती है। जहाँ हमें कीमत देनी पड़ती है, उसके बारे में हमें लगता है कि यह चीज गलत है। चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, यीशु मसीह के पीछे चलने का कीमत कुछ भी हो, लेकिन आपको अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने जो कीमत चुकाई है, उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। और यीशु के पीछे चलने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। उस धनवान जवान ने बहुत कुछ गवा दिया। आपका जीवन बचने चाहिए और आप धन के पीछे नहीं, धन आपके पीछे हो। यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। क्या चाहते हैं? धन के पीछे आप ना हो, आपके पीछे क्या हो? यीशु के पीछे आप चलिए, आपके पीछे से धन आएगा, आदमी भी आएगा, मान भी आएगा, सम्मान भी आएगा, इज्जत भी आएगा। हालेलुया। जैसे वर्षा हो रही है, उसी प्रकार आपका ये वर्षा, मैंने बोला था वर्षा होने नहीं देना। ऐसे साइड जाने से नहीं रोकने परमेश्वर। ये वर्षा आज किसकी वर्षा है? आपके जिस प्रकार से अभी जमीन भीग रहा है, ये वचन कहाँ लिखा है? ऐसा 55 का 10 11 12 में लिखा है। आप लिख के रख सकते हैं, कोट करके रख सकते हैं। जैसे ये वर्षा आया है, ये कुछ उपजाने के लिए आई है। मन से जाएंगे कौन खाएगी? मन से खाएंगे, मवेशियाँ लोग चलाएंगे। और कुछ आप बोए हैं तो उठ जाएंगे तो कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे। तो जिस प्रकार से वर्षा होती है
प्रकार परमेश्वर का वचन है आपके जीवन में जो दिया जाता है वो उपजाने के लिए दिया जाता है। आज का जो वचन, बोला हुआ वचन, आज का वर्षा, एक ही बात है कि आप आशीषित होंगे। ये जितना भी वर्षा पड़कर, जितना भी जमीन में से या दूरी से लेकर घास जो भी बोया गया है, वो जितना उगेगा उतना ही आपके जीवन में भी शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा, बदलाव, नया सृष्टि में आप इसमें आशीषित होंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाला हाथ से सच में है। क्या लिखा है? यशायाह 55 का 10, 11, 12 पद में लिखा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे आंख बंद कर कीजिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है आंख बंद करने के लिए। बाइबल में कहा है कि हे प्रभु सेनाओं के यहोवा, मैं अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठाता हूँ। आंख बंद करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आप इधर उधर न भटके। उसके बाद आंख का रिपोर्ट, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा नहीं है कि आंख बंद कर, आपको स्वर्ग की ओर उठाने के लिए। आप खुलकर बोलिए क्या बोला है बाइबल में, पता है क्या बोलता है? बाइबल खुल की ओर नहीं निकालिएगा, निकाल के मार करके रखिए। 2:9 में आंखों ने नहीं देखा, चित्त में नहीं चढ़ा, कानों से नहीं सुना, प्रेम करने वालों के साथ परमेश्वर ऐसा काम करने जा रहा है। आंखों से, अब कौन आंखों से नहीं देखा पता है? वो मसीह में जो नहीं है उन आंखों ने नहीं देखा, लेकिन हम मसीह में हैं, हम मसीह की आंखों से देखते हैं कि जो आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मेरे चित्त में नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर ने प्रेम करने वालों को काम रखा हुआ। हालेलुया। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ा है, छोड़ दिया, यीशु बोलते हैं मेरे नाम के लिए सब छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यीशु वादा करते हैं कि जो कुछ भी दोगे उसके बदले में तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा इस जीवन में, और महत्वपूर्ण से यीशु के साथ अनंत जीवन में भी मिलेगा। हालेलुया। हम के गरीब है भाई, यीशु आए हम स्वर्गाजी है भाई, अभी भी हम धन में राज करेंगे। हालेलुया। लेकिन धन उड़ाते उड़ाते क्या बोलते हैं, जाके डिस्को नहीं करेंगे। गाना गाता है तो पैसा पैसा उड़ाता है ना, नचनिया लाके, ऐसा नहीं करेंगे। ये डिसिप्लिन है प्रभु। क्या है? धन मिलेगा लेकिन भूखों को, प्यासों को, विधवा को, गरीब को, बीमारी को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें अनंत जीवन इधर से भी उधर से भी दोनों तरफ से मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ हम गरीब रहेंगे, यहाँ हम बीमार रहेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाथ उठा के परमेश्वर को पुकारिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पुकारिए और अपने परिस्थिति को और अपने बीमारी को डांटिए यीशु के नाम में, अपने गरीबी को डांटिए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शाखरा बाबा ये सेवा में चूता फोन कर बने ओरी बाबा ओ शाखरा प्रभु को मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, प्रभु से मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए।